प्रश्न संख्या 45। द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है, उन्हें लिखें। तो प्रश्न 45 में हम लिखेंगे द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है। तो द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है, कौन कौन है? तो लिखेंगे 0, 1। तो द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है 0, 1। ठीक है, यानी 0 और 1, बस यही 2 अंकों का प्रयोग होता है द्विआधारी संख्या में। जिसको कि द्विआधारी पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, तो द्विआधारी में 2 अंकों का प्रयोग होता है 0, 1। प्रश्न 46। 999 गुना 675 का वितरण गुण बंटन नियम के अनुसार सरल करें। तो 46 में है 999 गुना 675। 999 गुना 675। तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 गुना 675। अब देखिए 675 को दोनों से गुना करना है, यानी 1000 से भी और 1 से भी, क्योंकि 999 को हम लिख दिए हैं 1000 माइनस 1 में। तो लिख लेंगे 675 गुना 1000 माइनस 675 माइनस 1। ठीक है, तो 675 को 1000 से गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 675 गुना 1 करेंगे। तो 675 गुना 1000 क्या हो जाएगा? तो 675 गुना 1000 माइनस 675 गुना 1। देखिए 675 को 1000 से भी गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 675 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 675 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 675,000 माइनस 675 गुना 1 675। तो इसको अब घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 4, ये 7 है और ये 6 है। तो इसका उत्तर होगा 6,74,325। 6,74,325। तो ये बंटन नियम है, यानी वितरण गुण। देखिए वितरण करके हम आसानी से गुना कर लिए। ऐसे 999 को डायरेक्ट 675 से गुना करना पड़ता, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता। ऐसे देखिए कितना आसानी से बिना गुना किए हम इसको बस इसका उत्तर लेके आ गए हैं। प्रश्न 47। 897 गुना 365 माइनस 897 गुना 265 का बंटन नियम के अनुरूप सरल करें। तो 47 897 गुना 365 माइनस 897 गुना 265। ठीक है, तो 897 यहाँ पे भी है, 897 देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, 897 से 365 भी गुना हो रहा है और 265 भी। तो 897 को कॉमन ले लेंगे, यानी एक जगह। अब देखिए कोष्टक देंगे
तो 365 माइनस 265, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि 897 दो जगह था तो उसको एक जगह कर लिए हैं, और बच गया क्या 365, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, फिर 265, क्योंकि 897 को एक जगह हम कॉमन ले लिए हैं। तो ये हो गया बंटन नियम, यानी देखिए दो बार गुण 897 365 से भी गुना हो रहा था, 897 265 से भी, तो 897 को कॉमन ले लिए, तो 365 माइनस 265 हो गया। तो 897 गुना 365 माइनस 265 क्या हो जाएगा 100। तो इसका उत्तर क्या हो गया 897 गुना 1 897 और 2 शून्य दे देंगे, यानी 89,700। ठीक है, तो ये बंटन नियम से इस तरह हम इसको सरल कर लेंगे, 89,700। प्रश्न 48, 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्त्य का योग क्या होगा। तो प्रश्न 48, 15वें पहाड़ा का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्त्य का योग क्या होगा। तो देखिए ये कह रहा है 15 का पहाड़ा, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, जोड़ ऐसे करते करते 15 दहा के 50 तक का जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, 15 का प्रथम 15 के प्रथम 10 अपवर्त्य, मतलब वही हुआ 15 का पहाड़ा। ठीक है, अपवर्त्य मतलब जो भी, तो 15 का देखिए पहाड़ा होगा 15 15 15 30, 15 तिया 45, ऐसे करते करते 15 दहा 50, तो ये सब का जोड़ पूछ रहा है। तो इसको हम देखिए एक नियम है इसका, तो पहाड़ा एक का जोड़ेंगे तो 55 आता है। देखिए एक एका एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ऐसे करते करते 10 तक जोड़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक, तो 55 आता है। ठीक है, तो जब पहला का पहाड़ा का 55 आ गया जोड़ करके, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 तक का जोड़, 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना हुआ 55। तो जब पहला पहाड़ा का 55 आ गया तो किसी भी पहाड़ा का पूछे बस 55 गुना कर देना है। तो क्या लिखेंगे 15 का पहाड़ा गुना 55। तो देखिए इसका आ जाएगा 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 पचे 75, 7 82, यानी 825। तो 15वें पहाड़ा का जोड़ क्या हो जाएगा 825। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि पहला का पहाड़ा को जोड़ेंगे 1 से 10 तक तो कितना आएगा 55। तो बस पहला का पहाड़ा जब 55 आ गया तो किसी भी पहाड़ा का पूछे बस 55 से गुना कर देना है, चाहे 25 का पहाड़ा का पूछे, 27 का पूछे, 28 का पूछे, बस 55 से गुना कर देना है। तो जो आएगा हुआ इसका जोड़ होगा। तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं एक सबको, तो इतना ही आएगा 825 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हम इसका किसी भी पहाड़ा का जोड़ हम निकाल लेंगे। प्रश्न 49, योग का क्रम विनिमय तथा गुना का क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण दे। तो 49 में योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए योग का क्रम विनिमय नियम कोई भी संख्या हम जोड़ सकते हैं, जैसे 5 जोड़ 7, तो 5 जोड़ 7 कितना होगा 12, इसको हम लिख सकते हैं 7 जोड़ 5। तो ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम। तो इसका देखिए उत्तर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस किताब का उत्तर दिया हो वही आए, कोई भी अंक हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्रम विनिमय, तो पहले 5 जोड़ 7 था, उसको हम लिख सकते हैं 7 जोड़ 5, दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। तो यही है योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम बस बदल दिया है, यहाँ 5 है पहले तो यहाँ 7 है,
यहाँ 7 है बाद में जोड़ा हुआ, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो योग का क्रम विनिमय तथा गुणा का क्रम विनिमय नियम का एक एक उदाहरण देना है। अब देखिए, गुणा का क्रम विनिमय नियम, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम, तो यहां पे भी हम कोई भी अंक ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 13 गुना 19, तो इसको हम लिख लेंगे 19 गुना 13। यहाँ भी देखिए क्रम बस बदल दिए हैं, पहले 13 है, 13 गुना 19, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 गुना 13। दोनों का उत्तर तो बराबर ही आएगा, तो गुना का क्रम विनिमय नियम यही हो गया। प्रश्न 50, तो प्रश्न 50 में जोड़ एवं गुना के साहचर्य नियम का एक एक उदाहरण दें। तो हम लिखेंगे जोड़ का साहचर्य, जोड़ का साहचर्य नियम। अब देखिए यहाँ पे भी हम कोई भी अंक ले सकते हैं। 5 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 5 जोड़ 3 जोड़ 6। अब देखिए साहचर्य नियम में कोष्टक लग जाता है, ये दोनों पे फिर ये दोनों पे। तो देखिए पहले कोष्टक मतलब पहले इसको जोड़ना है, तो 6 3 9, 9 5 कितना हो गया 14। अब इसमें पहले 5 और 3 को जोड़ना है, तो 5 3 8, 8 6 14। तो ये हो गया साहचर्य नियम, यानी 3 अंक है तो 3 में से पहले 2 को कोई किसी को भी जोड़ सकते हैं, बराबर ही आएगा। देखिए 6 3 9, 9 5 14, 5 3 8, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14। तो यही हो गया साहचर्य नियम। अब गुना का साहचर्य नियम, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी ले सकते हैं। 25 गुना 35 गुना 45, 25 गुना 35 गुना 45। ठीक है, तो देखिए पहले इस पे कोष्टक है होगा और फिर इस पे, तो इसका मतलब हुआ 35 गुना 45 को पहले करेंगे, ठीक है, जो आएगा फिर 25 से करेंगे, और इसमें 25 गुना 35 को पहले गुना करेंगे क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है, और फिर जो आएगा उसको 45 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर है, यानी दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। ठीक है, पहले ये दोनों को गुना करके फिर इसको गुना करें, या पहले ये दोनों को गुना करके फिर 45 से गुना करें। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 50 तक हल करेंगे।